आज तक के ऑपरेशन अधर्म में 3 गौरक्षकों के चेहरों से हमने नकाब उतारा है। अब उसमें क्या नहीं, मतलब ये हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि क्योंकि आप अगर कुछ कैसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। दोस्तों, हमारे देश का अव्वल दर्जे का गोदी मीडिया का एक स्टिंग ऑपरेशन आया है कथित गौ रक्षकों के ऊपर। नाम है ऑपरेशन अधर्म। आज तक के ऑपरेशन अधर्म में 3 गौरक्षकों के चेहरों से हमने नकाब उतारा है। हमारी तहकीकात के अगले हिस्से में अब आपको जो सुनने और देखने को मिलने वाला है वो हरियाणा में अंधेर गर्दी का दूसरा अध्याय है। जी हां, तो इस स्टिंग ऑपरेशन में कथित गौ रक्षकों को एक्सपोज किया गया है, कहिए तो बेनकाब किया गया है। लेकिन बात वही हो गई कि पूरे देश को नफरत की आग में झोंक करके अब ऊपर से पानी डालने की नाकाम कोशिश हो रही है। मैं तो कहूंगा कि आज तक समेत ऐसे सारे कथित एंकरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कहिए तो केस होनी चाहिए, संभव हो तो इन्हें फांसी पर चढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई सच बोलने की, क्योंकि इन लोगों ने तो नफरत फैलाने, झूठ बोलने, लोगों को गुमराह करने का ठेका पिछले कुछ सालों से लिया हुआ है। देश को नफरत के आग में झोंकने का ठेका लिया हुआ है। तो फिर आज ये सच बोल क्यों रहे हैं? आज ये कथित गौ रक्षकों को एक्सपोज कर क्यों रहे हैं? अब उसमें क्या नहीं, मतलब ये हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि क्योंकि आप अगर कुछ होगा तो हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर मालूम करें। है, वो फराल मर चुका है। 6 महीने से हो गए उसको और 1.5 महीने पहले वो मर भी चुका है। कहाँ पे मारते हैं? हो सकता है यह स्टिंग ऑपरेशन सही हो, हम मान भी लेते हैं कि यह स्टिंग ऑपरेशन सही है, लेकिन अब यह स्टिंग ऑपरेशन करने और इन्हें बेनकाब करने का क्या मतलब है? तो बात वही हो गई नहीं कि भाई पूरे देश को नफरत के आग में झोंको और फिर ऊपर से पानी डालो ताकि लोगों को ऐसा लगे कि भाई हम तो इन लोगों के साथ नहीं है। लेकिन हमें और आपको सबको पता है कि ये जो सारे कथित गौ रक्षक है, इनका आशीर्वाद कहां से है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो कथित गौ रक्षक है, इनका तार बड़े ऊपर तक लोगों तक जुड़ता है। लेकिन इस पर हमारे यहाँ की गोदी मीडिया बात नहीं करेगी और कहिए तो गोदी मीडिया का भी बड़ा हाथ है इन कथित गौ रक्षकों के हिम्मत में अफजाई करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा कथित गौ रक्षकों को एक्सपोज ना करके उनके हौसले को अफजाई करने वाला डिबेट चलाया है, उनके हौसले को अफजाई करने वाला प्रोपेगेंडा चलाया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि भाई आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई सच बोलने की, क्योंकि इन लोगों ने तो ठेका ले रखा है झूठ बोलने का, नफरत फैलाने का, देश को नफरत की आग में झोंकने का। तो आज ये सच क्यों बोल रहे हैं? देर बहुत हो चुकी है, अब यह मामला हाथ आने वाला नहीं, क्योंकि मामला हाथ इसलिए नहीं आएगा, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, यहां तक कि मीडिया के भी बड़े बड़े लोग शामिल है, गोदी मीडिया भी इसमें शामिल है। कैसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। जी हां, तो गौ रक्षा का चोला पहनने और गौ रक्षा की आड़ में गलत काम करने की बात कहने वाला भी खुलकर उन्हें फटकार नहीं लगाता, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करता। कहीं ना कहीं इससे भी संदेह पैदा होता है कि भाई एक ही थाली के ये सारे चट्टे बट्टे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है, बहुत क्लोज रिलेशन है। भले ही यह सामने से नहीं दिखता है, जैसे कि हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और होता है, वैसा ही कुछ यहां पर भी मामला है कि भाई हम तो दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। इससे कहीं ना कहीं यह संदेह पैदा होता है कि सब मिली जुली सरकार है जी, सब मिलजुल करके इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं सह दिया गया है, इस तरह के लोगों के हौसले अफजाई किए गए हैं पिछले कुछ सालों में। तभी तो खुलेआम किसी को पकड़ करके मारपीट कर दिया जाता है, किसी को गाड़ी में जला दिया जाता है, गाड़ी समेत फूंक दिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती और लोग उस हत्यारे के समर्थन में रैली वगैरह निकालने लग जाते हैं। रक्षकों के सम्मान में भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे क्या माना जाए, इसका क्या मायने मतलब निकाला जाए? तो ये जो अव्वल नंबर का गोदी मीडिया है, ये जो आज के डेट में स्टिंग ऑपरेशन करने का ड्रामा, ये यूं कहिए कि लगाए गए आग पर ठंडा पानी डालने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये भी कहीं ना कहीं एक ड्रामा का हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो कुछ इन्होंने बोया है उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ बेहतर काटा जा सकता है, कुछ अच्छा काटा जा सकता है। नफरत बोया गया है, नफरत काटा जाए
जाएगा और आज के डेट में काटा जा रहा है। और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार, बड़े ही जिम्मेदारी से मैं मानता हूं हमारी यहाँ की गोदी मीडिया को, और गोदी मीडिया के अलावा जो सत्ता में ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं मैं उनको मानता हूं, क्योंकि उन लोगों के साह के बगैर और गोदी मीडिया के समर्थन के बगैर यह सारा कुछ पॉसिबल ना कभी था और ना कभी हो सकता है। एक मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि अगर मैं मनमानी करने लग जाऊं, किसी को पकड़ के पीटने लग जाऊं, किसी को गाड़ी में बांध करके जला दूं और हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो इसका मायने मतलब आप क्या निकालेंगे, एक बार आप खुद सोच करके देख लीजिए। जाहिर सी बात है, अगर हमारी ऊपर से ऊपर तक पहुंच होगी, अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद ऊपर से ऊपर लोगों का होगा, हमारे समर्थन में अगर पूरी की पूरी गोदी मीडिया होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई टच नहीं कर पाएगा। और टच करने के बारे में सोचने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि ये बंदे की पहुंच बहुत आगे तक है, अगर हम इसे टच करेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, इसके बारे में हमें और आपको सबको पता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ही कुछ हाल आज के डेट में कथित गौ रक्षकों का है कि वो मनमानी करते हैं, लेकिन दिल से माफ ना करने वाली बात सिर्फ कह करके लोगों का मन बहलाने का काम करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती। हमारे यहाँ की गोदी मीडिया उस पर डिबेट नहीं करती, उस पर चर्चा नहीं करती, उसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करती। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये संकेत देता है कि ये सब के सब मिले जुले हैं। इन सब के समर्थन के बगैर ये जो कथित गौरक्षक है, इन लोगों की हिम्मत इतना ज्यादा नहीं हो सकता था। इसी वजह से पूरे देश को नफरत के आग में झोंका जा रहा है, और नफरत के आग में झोंकने वालों से कभी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये ठंडा पानी डालने का काम करेंगे। और अगर कोशिश करेंगे भी तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने और अपने ओर आकर्षित करने का एक ड्रामा है। जैसा कि आज के डेट में हमारे देश की अव्वल नंबर की गोदी मीडिया आज तक और अंजना ओम कश्यप करते दिख रही हैं। तो बात वही कि सैया भैल कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो भाई सबका समर्थन इन कथित गौरक्षकों के साथ है, तो फिर डर काहे का। किसी को भी कहीं पकड़ो, मारो, कूटो, जला दो, हत्या कर दो, कुछ भी कर दो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस पर सवाल नहीं पूछा गया। इसी वजह से आज के डेट में यह हाल हमारे देश में हो रहा है कि कहीं भी किसी को भी पकड़ करके मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, गाड़ी में बांध कर जला दिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यह सवाल मैं क्यों ना पूछूं कि दरअसल उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। यह सवाल मैं क्यों ना पूछूं कि दरअसल हमारी यहां की मीडिया उसकी गिरफ्तारी पर बात क्यों नहीं करती, उस पर डिबेट क्यों नहीं चलाती। और अगर नहीं चलाती तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि सब के सब मिले जुले लोग हैं, इन सबके समर्थन, इन सबके सपोर्ट से ही ये सारा कुछ हो रहा है। और इन कथित गौरक्षकों की एक बहुत बड़ी टीम पूरे देश भर में बन चुका है। मैं ये क्यों ना कहूं कि दरअसल पूरे देश को नफरत के आग में झोंकने का काम इन लोगों ने किया है, और अब सिर्फ दिखावा करने के लिए इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन करके लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश हो रही है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। आप हमारे देश के अव्वल दर्जे के गोदी मीडिया के इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।